फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है नवमी, तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। और चूँकि आज पूजा होना है, हवन होना है, तो अभी पंडित जी आए नहीं हैं और कन्या पूजन भी आज ही करना है। तो अभी जो कन्या है वो आएंगी और उसके बाद जो है हवन वगैरह होगा, क्योंकि पंडित जी को थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, बाकी लोग भी तैयार हो गए हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो। तो यहाँ पे नौ कन्या को खिलाने वाला जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, क्योंकि अभी पंडित जी को आने में टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोग पहले ही कर लिए हैं। और यहाँ पे ये भी तैयार हो गए हैं और पंडित जी भी आ गए हैं, क्योंकि वो और भी जगह गए थे पूजा कराने। तो यहाँ पे जो है हवन में जितनी भी सामग्री लगनी है वो सब कुछ मैं पूछ के ऐसे सब इकट्ठा कर रही हूँ। और यहाँ सूखा नारियल है जिसमें घी लगा के और लाल कपड़े से लपेट के इसको रखना होता है। तो वही मैं यहाँ पे घी का लगाने का काम कर रही हूँ। और जो हवन में लगेगा उसको घी में इस तरह से करके और मिक्स किया जाता है, तो वही मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। और चूँकि अभी पूजा नहीं हुआ है, अभी पूजा होगा तो पहले सारी तैयारियाँ हो जाएगी, इसके बाद ही मतलब पूजा शुरू होगा, क्योंकि अभी कन्या जो है वो लोग भी खा रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी चल रही है। हाँ, नवग्रह के, कलश महाराज के, गौरी महाराज के, पांचों कलशा के। हाँ, एक पानी पत्ता बताए माता जी भोग लगाया। सर्व देवा रक्षा करम देवाभ्यो नमः। तो पूजा यहाँ पे लगभग हो चुका है और हवन की जो तैयारी है वो हो रही है। तो यहाँ पे जो भी आम की लकड़ी होती है और जो भी मतलब लकड़ियाँ होती हैं वो सभी को इकट्ठा करके इस तरह से रखा जाता है। इसके बाद हवन होगा। तो यहाँ पे वही दीदी जो है लकड़ियों को अच्छे से रख रही हैं और अभी हवन की तैयारी चल रही है। तो हमारे वहाँ जो है नवमी के दिन ही हवन करना था, तो वही हवन होने जा रहा है। और यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और यहाँ पे देखिए आग भी जल चुका है। अब यहाँ पे हवन होगा, तो जो भी हवन में लगने वाला चीज़ है और उसकी तैयारी अभी हो रही है, क्योंकि अभी शुरुआत नहीं हुआ है। पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे, उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे हवन करेंगे। तो यहाँ पे वही सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे जो 5 तरह की लकड़ियाँ होती हैं उसको पहले अग्नि में डाला जाता है। तो वही मैं उसमें से इकट्ठा करके दे रही हूँ, क्योंकि जो 5 लकड़ियाँ होती हैं वो 5 अलग अलग पेड़ों से होता है और उसका अलग ही एक महत्व होता है। और जो आग जल रहा है उसमें कपूर है और धूप बत्ती है, ये सब कुछ उसमें डाला गया है। तो यहाँ पे घी की भी जो है वो भी पड़ता है, तो वही मैं यहाँ निकालने के लिए दीदी को दे रही हूँ। अब जल बोले बंद कर दो। स्वाहा, मुलाय नमः स्वाहा, ओम गणपति नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, अग्निदेवाय नमः स्वाहा, वरिष्ठाय नमः स्वाहा, ऋषिकेशाय नमः स्वाहा। तो पूजा जो है वो काफ़ी टाइम तक चला था और यहाँ पे हवन जो है वो भी हो चुका है। अब यहाँ पे लास्ट में जो है वो जो पूड़ी और खीर बना था कन्या लोगों को खिलाने के लिए, तो वो माता रानी को भोग लगाने के लिए भी अलग से रख दिया गया था, तो उनको लग चुका है। और यहाँ अग्नि देवी को भी दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है पूड़ी, खीर और जो भी सूखा नारियल जिसमें मैंने घी लगाया था वो सब कुछ इसमें अर्पित कर देना है। तो यहाँ पे मैं माता जी के लिए जो भी श्रृंगार का सामान है और साड़ी है वो सब मैं लेके आई थी। और बट मैं इसको पहले ही देना चाह रही थी, बट मेरे दिमाग से उतर गया था, मैं भूल चुकी थी। फिर मुझे एकाएक याद आया, तो फिर मैंने सोचा कि पहले वो कार्यक्रम कर लेते हैं। तो फिर ये हुआ कि अच्छा रख दो, बाद में चढ़ा दिया जाएगा माता जी को। तो यहाँ पे जो यज्ञ है वो पूरा मतलब समाप्त हो चुका है, लास्ट का ये चल रहा है। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो है पूरा आहुति हो चुकी है। और अब होना है आरती, क्योंकि अभी आरती नहीं हुआ है। ये था कि हवन हो जाएगा, इसके बाद ही आरती होगा। तो यहाँ पे अब आरती की तैयारी होगी। चिति 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 जलाई
जयवार संकटा चित्रपर धाम चरितम सर्व कार्येषु सर्वदा आनवजानि वाहिजामि पूजामि विशो देवाभ्यो नमः। आपन विद्यानंद आवाजामि पूजामि। तो पूजा होने के बाद सारे लोग थक गए थे और इस तरह से जिसको जहाँ जगह मिला वहाँ बैठ गया है। और चूँकि पूजा होने में काफ़ी टाइम लग गया था, अभी पंडित जी भी गए नहीं है क्योंकि अभी वो चाय वगैरह पी रहे हैं। उधर है पीछे बड़ा बड़ा सेवा कहते हैं और ले आओ। बाबा जी का नाम लगा दो। चलो मम्मी को खोज दो 2 ठो, मम्मी को खोसो, हमको भी दो, लाओ दो। जाओ तुम्हें लगा दो। मुझे दो, कैसा दिख रहा है? एक ही दी हो, एक और दो, एक और। एक ही नहीं दिया था कोई चीज ना। छोटकी दोनों तो मैंने भी यहाँ अपने कान में जौ लगा लिया है और जौ कितना शुभ होता है ये सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पे पंडित जी वही बता रहे हैं। और चूँकि यहाँ पे वो चाय पानी भी पी चुके हैं तो यहाँ पे पंडित जी के लिए मैं कपड़ा लाई थी क्योंकि उनकी भी विदाई करनी है। और 9 दिन वो आए हैं और काफ़ी अच्छे से उन्होंने पूजा पाठ जो भी है वो कराया है। तो यहाँ पर वही सारी बातचीत चल रही थी। और इसके बाद फिर वो बैग मांग रहे थे, मतलब झोला रखने के लिए सामान। तो वही मैं जा रही थी लेने अलमारी में। फिर मुझे याद आया कि एक झोला यहाँ किचन में भी है, तो फिर मैं वही लेने आई हूँ। और यहाँ पे शाम का टाइम है और ये बना था पूड़ी और पनीर की सब्जी। तो पूजा हो गया है, हवन भी हो गया है और पंडित जी जा चुके हैं। तो अब हम लोग को अपना फास्ट खोलना है। और चूँकि दीदी 10 दिन है तो उनका कल जो है फास्ट खोलेंगी, वो कल पारण करेंगी। हम लोगों को आज ही करना है। और गर्मी इतनी तेज़ है, बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। तो फिलहाल वो जा चुके हैं, चाय पानी जो है पी के। और पंडित जी का भी 10 दिन का मतलब 9 दिन का उनका भी व्रत है, तो कल वो भी पारण वगैरह करेंगे। तो गर्मी इतनी ज़्यादा की हालत ख़राब हो गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने साड़ी चेंज करने क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो आपको ये छोटा सा ब्लॉग मेरा कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं आपको और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।